हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय है, मॉर्निंग का ब्लॉग है। मैं पीहू के लिए लंच बना रही हूँ और पीहू का स्कूल हो गया था ओपन। तो दोस्तों, उसका 1 जुलाई से ही स्कूल खुल चुका है और लगभग सारे बच्चों का 1 जुलाई या 3 जुलाई से, कुछ लोगों का तो पहले से ही स्कूल खुल गया है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सैंडविच। तो सैंडविच में ज़्यादा कुछ लगता नहीं है उनके, वैसे सिर्फ मेयोनी लगा के बन जाता है। और ब्रेड थोड़ा सा इधर से ज़्यादा पक गया था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। तो मैं घी में ब्रेड को अच्छी तरह से पका लेती हूँ, फ्राई का मतलब उसको तल लेती हूँ। उसके बाद मैं बना देती हूँ सैंडविच। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर उसको मैं फॉल पेपर में रैप कर दूँगी और रख दूँगी। कभी कभी ना बच्चों को हर चीज़ देना चाहिए, बच्चे को अलग अलग फूड ही देना चाहिए ताकि उनको खाने में अच्छे लगे। और प्रॉपर मैं फॉल पेपर से अच्छे तरीके से मैं उसको रैप कर दूँगी कि ख़राब ना हो। मुझे थोड़ा सा कमी लगा था फर्स्ट वाले सैंडविच में, तो मैंने उसको फिर से रैप कर दिया और यहाँ मैं रख दूँगी उसको। और उसमें एक्स्ट्रा कुछ वो डालती नहीं है, कुछ भी नहीं लेती है एक्स्ट्रा केचप वगैरह। तो मैं 2 बिस्किट डाल दे रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि सिर्फ एक ही चीज़ खाने में बच्चे बोर हो जाते हैं। तो कुछ भी डाल दीजिए आप अलग से, तो जो खा पाए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पीहू अभी सोई हुई थी और 7:30 होने को आया है। और सुबह का जो मौसम था, देखिए अभी का मौसम ठीक रह रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत कभी कभी बारिश भी आ जा रहा है। तो मौसम ठंडा ठंडा सा रह रहा है। यहाँ पे कपड़े मेरे धुल चुके थे। उसके बाद मैं पीहू को तैयार करा के स्कूल छोड़ के आ गई थी। और आप लोग को पता ही है कि मेरे हस्बैंड की छुट्टियाँ चल रही है, क्योंकि उनकी ऑफिस में ना वो छुट्टी ले रखे थे, क्योंकि जो माइंडेड छुट्टियाँ होती है ना, वो साल में एक बार लेना ही पड़ता है। तो हम लोग कहीं गए नहीं थे घूमने, क्योंकि क्या हो गया था ना, जब छुट्टियां उनकी चलने लगी तो पीहू का स्कूल ओपन हो गया था। तो इसीलिए हम लोग कहीं गए नहीं। और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना दिल्ली में, कि अभी तो ठीक है, बरसात शुरू हो चुका है, मानसून आ चुका है। पर पहले बहुत ही ज़्यादा गर्मी था, जब हम वृंदावन गए थे ना, उस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि दोबारा हमें कहीं जाने का बिल्कुल मन ही नहीं हुआ। बच्चे को लेके ज़्यादा घूमना नहीं हो पाता है, तो इसीलिए हम कहीं गए नहीं, अपने घर में ही आराम कर रहे हैं। क्योंकि घर में जो सुकून है ना, वो हमें कहीं नहीं लगता। मुझे स्पेशली जितना सुकून घर में लगता है ना, क्योंकि बाहर जाने पे क्या होता है ना, हमें पूरे घर की साफ़ सफाई करना पड़ता है। जब हम आते हैं तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर ट्रैवल करने में मुझे तो बहुत ही दिक्कत होती है। और यहाँ पे मैं बना रही थी करेले की भुजिया। मैं वैसे भिंडी की भुजिया रख दी थी और परवल बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों, मैं उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं शूट की। सीधे शाम में पीहू को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई थी और मुझे करना था आज डीप क्लीनिंग अपने फ्रिज की। तो पीहू को मैं ट्यूशन से छोड़ के आने के बाद मैं इस काम में लग गई थी, क्योंकि बीच में मैंने उसको स्कूल लेने गई थी और उसके बाद मैं मतलब कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे मैं एक एक करके, थोड़े बहुत फ्रिज में सामान तो होते ही हैं, क्योंकि गर्मी के दिन है तो कुछ ना कुछ हमें रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान था मेरे फ्रिज में, जैसे कि हरी मिर्च हो गया, मेयोनी हो गए, सब्ज़ी वगैरह भी थोड़ा बहुत था, दूध वगैरह था। तो वो सब मैं निकाल लूँगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग करे हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुके थे। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब ज़्यादा दिन हो जाती है ना सफाई को, तो फ्रिज अजीब सा मतलब महकने लगता है। तो उतना तो नहीं महक रहा था, क्योंकि उस पे का जो सीट है ना, वो हमेशा मैं साफ़ करते रहती हूँ। पर हाँ, उसमें का जो जाल है, ये सब मैं जल्दी साफ़ नहीं कर पाती हूँ। और ये जो रैक है ना, ये भी मैं साफ़ करते रहती हूँ। फिर भी दोस्तों हमारा मन नहीं मानता, क्योंकि वाइट कलर का अंदर से होने के कारण ना, इसको हमेशा मतलब जल्दी से दाग लग जाता है फ्रिज में। तो मैं सोची थी कि आज मैं इसका डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे जब वो उधर से है ना, किचन के तरफ का मुंह है उसका, तो उसमें क्लीनिंग करना आसान नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने इसको इधर खिसका दिया है, हॉल के तरफ इसको मैंने खिसका दिया है, ताकि इस साइड हमें क्लीनिंग करने में दिक्कत नहीं होगी।
और उसके बाद अच्छे तरह से डीप क्लीनिंग मैं शुरू कर दी थी। और किसी भी चीज़ को हम आज नहीं तो कल पे छोड़ते हैं तो वो फिर हमारे ऊपर एक बोझ सा बन जाता है। तो जो काम हमें आज करना होता है ना, वो कल पे अगर छोड़ दें दोस्तों, तो वो काफ़ी बड़ा बोझ हो जाता है हमारे ऊपर। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना कि हमारा काम वो टफ़ होते जाता है और हम फँसते जाते हैं अपने ही कामों में। तो इसी तरीके से फ्रिज के साथ मेरा हो गया था कि मैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों सोच रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, 50 डिग्री 52 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होती। और सबसे ज़्यादा हाउसवाइफ़ जब किचन में होती है तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, आपको पता ही होगा। तो इसीलिए ये हो रहा था मेरे साथ। फिर भी मैंने किसी तरह, अब थोड़ा-सा मौसम मुझे ठीक लगा, तो मैंने सोचा कि अब काम फाइनली अपना निपटा ही लेते हैं। और क्या हुआ था कि आइसक्रीम का जब डब्बा मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो वो डब्बे में नहीं था, वो मतलब ऐसे रैपर में था। तो वो नीचे मैं रख दी थी उसको फ्रीज़र में ना रख के, तो वो क्या होता है मेल्ट होके और नीचे गिर गया था, तो वो पिंक पिंक सा नीचे लग गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर को भी अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से मैं साफ़ कर लेती हूँ। हर एक चीज़ अलग अलग साफ़ करना ज़रूरी है। ये सफाई के कुछ टिप्स हैं दोस्तों। जब भी कॉर्नर साफ़ करिए उसको ब्रश की मदद से हमेशा साफ़ करते रहिए। वैसे भी जब डीप क्लीनिंग नहीं भी करिए, बस ऊपर से पोंछिए तो भी ब्रश की मदद से अगर कॉर्नर पोंछिएगा ना तो वाइट का वाइट ही रहेगा। ये फ्रिज का जो कलर देख रहे हैं आप लोग, थोड़े बहुत ये नीचे से ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस फ्रिज को 5-6 साल हो गया। वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा, 5 साल हुआ होगा। तो फिर भी हम बहुत अच्छे तरीके से मैं रखती हूँ, फिर भी वो थोड़े थोड़े नीचे से झड़ रहे हैं। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ये अपने आप हो रहा है। और यहाँ पे मैंने पाइप लगा रखा था। और दोस्तों ये बर्तन जो देख रहे हैं ना, आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बर्तन मैं धुली नहीं थी। अब मैं सारे किचन का भी और फ्रिज का भी सफाई करने वाली हूँ। और वहाँ पे मैंने एक रखा हुआ था पन्नी टांग के प्लास्टिक, जिसमें मैं कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज़ हो जाता है जूठा वगैरह, खाना वगैरह, तो मैं एक साइड रख देती हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब जो सिंक में गिरा रहता है, और फिर मैं उसको डस्टबिन में बांध के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं बार बार डस्टबिन में फेंकती नहीं हूँ। एक पन्नी में ही बांध के मैं डस्टबिन में डालती हूँ, बड़े वाली थैली में। और यहाँ पे एक एक करके मैं सबको धो लूँगी। और जब भी मैं पानी चलाती हूँ ना शाम में, उस टाइम मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि शाम ही मैं पानी चलाती हूँ। वैसे पानी तो मेरा हमेशा आता है, पर ज़्यादातर पानी मैं शाम में ही चलाती हूँ, तो इसीलिए उस टाइम मैं शाम को ज़्यादा काम करती हूँ। और मैं पीहू को ट्यूशन छोड़ के आई थी, और यहाँ पे मैं अपने फ्रिज का जो था ना पूरे अच्छे तरीके से क्लीन कर ली थी। और फिर मैं सूखे कपड़े से पूरा अंदर से, वैसे पाइप लगा के मैंने धो दिया था, फिर भी सूखे कपड़े से पूरा अंदर से अच्छे तरीके से इसको पोंछ लेंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कितना लाइट और कितना चमक इसमें आ गया है। कोई भी काम मन से अगर होता है ना दोस्तों, और अच्छे तरीके से हो जाता है, तो उसका जो अलग फ़ायदा होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा काम जो है वो अच्छे तरीके से जब हो जाता है ना, तो हमें अपने आप में खुशी होती है कि हाँ आज हमने कुछ करा। और आप लोग देख सकते हैं ये पिंक पिंक, यही मैं बोल रही थी, आइसक्रीम का जो दाग लगा था वही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से पोंछती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं एक एक करके जो हमारे मसाले वगैरह थे जो ख़राब होने वाले थे ना गर्मी में, तो वो मैं रख दे रही थी, क्योंकि मैं जब बाहर रखती तो वो ख़राब हो जाते। थोड़ा सा मैंने मलाई निकाला हुआ था दूध का, वो भी मैं रखी हुई थी। तो ये सीट वगैरह भी मैं अच्छे तरीके से पोंछ के और सब कुछ मैं अरेंज कर दूँगी, जैसे था वैसे ही। भिंडी था और थोड़ी सी सब्ज़ी थी, दूध थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंदर का तो क्लीनिंग जो था ना मेरा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है। अब आती है बाहर की क्लीनिंग की बारी। तो ये जो है ना, बाहर मैं अच्छे तरीके से इस पे कोलिन लगा लूँगी, और फिर एक कपड़े की मदद से इसको रगड़ रगड़ के मैं साफ़ करूँगी, ताकि अच्छे तरीके से हमारा फ्रिज जो है वो अच्छे से चमक जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिज में हमारे बीच में एक वाइट कलर का जो दाग दिख रहा है, जहाँ पे पीहू खड़ी है ना, तो वो पीहू ने एक मिरर चिपकाया हुआ है फ्रिज में। वैसे बच्चे को कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि बच्चे को जो मन करता है ना वही करते हैं।
तो उसको ग्लू से एक मिरर चिपका दी थी। मैं कुछ बोली नहीं, ना ही मैं डांटी, क्योंकि छोटी बच्ची है तो क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं देख रही थी, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कुछ मतलब दिक्कत सा लग रहा था, तो वही मैं देख रही थी, चेक कर रही थी। और फिर उसके बाद मैं चारों तरफ का अच्छे से क्लीनिंग कर सफाई कर ली थी। और हाँ दोस्तों, कभी भी फ्रिज को दीवार में चिपका के ना रखें। कभी भी फ्रिज को दीवार से 5 इंच या 6 इंच हटा के ही रखना चाहिए, ताकि उसका एयर जो है वो अच्छे तरीके से पास हो सके और गर्म ना होए और उसकी वजह से फ्रिज फटे ना। तो ऐसा मतलब होता है, ऐसा केस कभी कभी हो जाता है। तो जब भी आप फ्रिज को रखें ना, दीवार में चिपका के ना रखें। तो देखिए आप लोग, मेरा फ्रिज किस तरीके से चमक गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मुझे काम था, बर्तन वगैरह धोना था। और उसके बाद पीहू का जो फ्रॉक था मैं धुल के रखी थी। यहाँ पे मैं कपड़े डुबो करके रखी थी धोने के लिए दोस्त।